हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम खुश कैसे रहें, मेरी तो ये परिस्थितियाँ हैं, मेरे पास ये सिचुएशन है, मेरे पास ऐसा है, मेरी हेल्थ ख़राब है, मेरी फैमिली में सिचुएशंस हैं ऐसी ख़राब सी, मेरे पास क्राइसिस है किसी चीज़ की, ठीक है, रिलेशन अच्छे नहीं है किसी से, हम खुश कैसे रहें जब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, और ये स्पेशली मैं कहा करती थी कि मैं खुश कैसे रहूँ जब मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, या फिर मैं अकेली हूँ लाइफ में, तो मैं खुश कैसे रहूँ। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब मुझे पता चला कि खुश कोई भी रह सकता है अगर उसने चूज़ कर लिया है वो खुश रहना। अगर उसकी इच्छा है ना खुश रहने की, और अगर उसने ठान लिया है कि दुख भी है तो खुशी से जिएंगे, तो पक्का खुश रह सकता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। रिसेंटली देयर इज़ एन आंटी इन माई नेबरहुड। तो छठ पूजा करती हैं मेरी मम्मी, तो छठ पूजा में सारी आंटियाँ बढ़ चढ़ के हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, सब आती हैं काम करवाने के लिए, ठेकुआ बनवाने के लिए। सो ये आंटी जो हैं वो बहुत स्वीट है, और वो हार्ट की पेशेंट है, ठीक है। और वो आई हमारे घर पे काम करवाने, हमें नहीं पता था, ठीक है, मतलब नहीं है ना, तो हमें नहीं पता था कि उनका कुछ ऐसा है। वो आई, उन्होंने बहुत अच्छे से सब हेल्प की, अच्छे से काम कराया, ठेकुआ बनवाने में मदद की, सब किया, और बहुत खुशी से हंसी की किया। एक बार भी मुझे उनके मुंह से ये सुनने को नहीं मिला कि मतलब मुझे ये दिक्कत है या मैं परेशान हूँ, नहीं, एकदम खिलखिला के हंस के। एंड मतलब वो बिल्कुल दुखी नहीं थी किसी भी पॉइंट पे, एक भी पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा सोच रही कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं भी तब भी मदद करने आ गई, या कुछ भी। एक होता है ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं अभी कैसे ही कहीं जा सकती हूँ, मेरे साथ जब अच्छा होगा ना तब मैं कहीं जाऊँगी, किसी का पूजा में जाऊँगी, किसी की मदद करने जाऊँगी। हम अक्सर यही सोचते हैं, और ये मैं सोचा करती थी। बट जब उन्होंने एक बात कही ना, मतलब सबको प्रसाद बँट गया, आज आखिरी दिन था छठ पूजा का, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने एक बात कही कि मेरी मम्मी से कहा कि ना अगर सब कुछ मेरे साथ भी अच्छा हुआ तो मैं अगले साल करूँगी छठ, ठीक है। मतलब कि उनका ये श्रद्धा भाव से था कि मैं सारा फल प्रसाद अपनी तरफ से होगा, मेरी तरफ से होगा, ऐसे करके उन्होंने कुछ अपने भाव से कहा कि मैं अगली बार छठी मैया को ऑफ़र करूँगी, ऑफरिंग्स प्रसाद सारी अपनी तरफ से। तो मम्मी ने पूछा कि आपके साथ तो सब ठीक है, क्या हुआ? तो वो कहती हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड को कैंसर है। और आई बेट यू, उन्होंने एक बार भी पूजा में उदास शक्ल नहीं बनाई। एक होता है ना कि उदासी आ जाती है चेहरे पे, हम सोचने लगते हैं कि मतलब मुँह पे 12 बज जाते हैं जब हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा हो, मतलब इतना क्लोज़ मेंबर, मतलब उनके 2 छोटे बच्चे हैं। एंड शी वाज़, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब उनके चेहरे पे इतनी स्माइल, इतना जॉयफुल पर्सनैलिटी आई हैव नेवर सीन। लोग कहते हैं कि मैं कैसे खुश रहूँ, भाई उनके हस्बैंड, उनको कैंसर है, वो हार्ट के पेशेंट है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एंड स्टिल शी इज़ एन्जॉयिंग द लाइफ। मतलब कहते हैं ना कि दुःख भी है तो दुःख भी खुशी से जिएँगे, वो वाला। और उसके बाद से मुझे पता चला कि येस, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ये हमारी विलिंगनेस होती है कि हम खुश रहें या ना रहें, ठीक है। तो बाकियों को सीख मिली हो या ना मिली हो, मुझे तो डेफिनेटली इससे सीख मिली, एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस। सो येस, हियर इज़ दिस। सो बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। थैंक यू।